किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में आज 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन अभियान जो है वो किसान चला रहे हैं। और आपको बताऊं कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो 40 किसान संगठन है उन सबकी ये कॉल है। इसके तहत जम्मू में भी जो किसान हैं, अलग अलग संगठन हैं, इन्होंने आज पटरियों पर बैठकर ये रेल रोको आंदोलन में अपनी शिरकत की है। और ये तमाम लोग जो हैं साफ तौर पे ये मांग कर रहे हैं जो केंद्र ने कृषि कानून लाया है, उसके तहत जो तीन कानून है उसे जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक जो किसान है वो अपना जो आंदोलन है वो ख़त्म नहीं करेंगे। काफ़ी लंबे वक्त से ये आंदोलन चल रहा है और दिल्ली के जो मुख्य बॉर्डर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ पर लंबे वक्त से किसानों ने डेरा डाला हुआ है और मांग यही कर रहे हैं कि जो कृषि कानून है इसे पूरी तरह से वापस लिया जाए। जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक साफ तौर पर ये लोग नहीं हटेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने कई राउंड की बैठकें इनके साथ की हैं और उन बैठकों में कोई भी नतीजा नहीं निकला। लेकिन जो किसान हैं वो सिर्फ इस चीज़ पर डटे हुए हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये लोग अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। हालांकि रास्ते कई निकालने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार ये कह रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं, जब भी एक फ़ोन घुमाएंगे मेरे मंत्री, मैं तुरंत आपसे बात करूंगा। एक तरफ इस ट्रैक पे यहाँ पर लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ ये दूसरा ट्रैक जो है यहाँ पर भी जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और 12 से 4 बजे के बीच में ये जो पूरा आंदोलन जो चल रहा है इसमें अपनी शिरकत दे रहे हैं। साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ी बात है और साफ तौर पे इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आज देश भर में अलग अलग जगह से यही दृश्य आ रहे हैं। तमाम जगहों पर रेलवे ने जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी टाइट की है और जो किसान आंदोलन को लेकर यहाँ पे जो जम्मू के दृश्य है उसमें आप देख सकते हैं कई किसान हैं यहाँ पे ट्रैक पे लेटे हुए हैं और तमाम अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर बैठकर इस किसान आंदोलन का रेल रोको अभियान के तहत आज अपनी शिरकत दे रही है और यही मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो साफ तौर पर इस कानून को वापस ले। सुरक्षा काफ़ी कड़ी की गई है। अगर हम सुरक्षा के एंगल से बात करें, यहाँ पूरे ट्रैक्स के आसपास पुलिसकर्मी, रेलवे पुलिस यहाँ पे तैनात की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स है। और अगर हम रेलवे स्टेशन की और बात करें जो कि यहाँ से पीछे बिल्कुल जम्मू रेलवे स्टेशन की ओर जो ट्रैक्स हैं वो जाते हैं, वहाँ पर भी आगे सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है और साफ तौर पर मांग यही है कि आप कानून वापस लें। तब तक पूरे देश के जो किसान हैं वो सड़कों पर रहेंगे, पटरियों पर रहेंगे और जो हर मुमकिन प्रयास है वो करते रहेंगे इस आंदोलन को जो है वो उसमें अपनी शिरकत देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो 26 जनवरी को जो घटना हुई थी जिसमें कहीं ना कहीं पूरी देखने को आई थी सामने, तो वहाँ पर ये अलग अलग किसान जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जी हम संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से रंजीत सिंह नाम है जनाब। पूरे देश में आज ट्रेनें रोक रहे हैं, आप लोग किस तरह से शिरकत दे रहे हैं और कितने लोग आपके साथ सपोर्ट के लिए यहाँ पर आए हैं? देखिए जैसे कि पूरे भारतवर्ष में किसान आंदोलन जो इस वक्त पूरे जोर शोर पर चल रहा है, उनकी जो कॉल थी वही उसी कॉल के मुताबिक जैसे 6 तारीख को उन्होंने चक्का जाम किया था उसी मुताबिक आज जो ट्रेनों की पटरी को 4 घंटे 12 से 4 बजे तक उनकी कॉल थी कि इसको चक्का जाम रोका जाए, उसी के मुताबिक हम जम्मू कश्मीर के सभी धर्म जातियों को लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम किसानी आंदोलन को समर्थन करते हैं। और हम और हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वक्त 2 महीने पहले वो पंजाब में आंदोलन चला, उसके बाद 2 महीने लगभग दिल्ली के बॉर्डरों में आंदोलन चल रहा है और जो किसान अपने घर बार को छोड़कर वहाँ पर दिल्ली बॉर्डरों पर जाके इकट्ठे हुए हैं, उनका रोज की 2-3 मौतें रोज की हो रही हैं। 200 से ज़्यादा लगभग मौतें इस वक्त किसानों की हो चुकी हैं और उसके अलावा जो उनके घर परिवार हैं वो भी इस वक्त बड़े परेशानी में हैं। सर्दियों के टाइम उन्होंने वहाँ पर ठंड का सामना किया, अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। गर्मियों में आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की गर्मी सभी जगह बहुत मशहूर है। इस गर्मी में उनकी जो मौतों का आंकड़ा
ज़्यादा होने वाला है और हमें अंदेशा है कि वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं केंद्र सरकार से कि ये जो भारत के सभी लोग, हम लोग, आप यही भारतवासी हैं, यहीं के एक नागरिक हैं, आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी प्रजा को, क्योंकि आप लोग राज सत्ता में बैठे हैं, राज सत्ता का और सच्चे जो राजा है उसका ये अपना फर्ज बनता है कि वो अपनी प्रजा की जो उसकी दुख तकलीफें हैं उसकी जानकारी ले और उसका समाधान करे। हम इतनी देरों से सड़कों पर बैठे हैं, इतनी देरों से ट्रेनों को रोक रहे हैं, ट्रेनों की पटरियों पर बैठे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी ये जो कानून है उनको वापस लो, ताकि जो किसान है, किसान के साथ साथ और जो आम जो समाज का हर एक नागरिक है, जो, क्योंकि वो हर इंसान है जो इसका सब पे प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि खाली किसान नहीं, किसान तो किसान ही करता है, लेकिन किसान फसल को पैदा करता है वो सारे संसार को देता है, लेकिन वही किसान अपना पेट भूखा रखता है और आत्महत्या करने में मजबूर होता है। वो पहले भी आत्महत्या कर रहे थे और उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन इस वक्त तो जो इन्होंने 3 ऑर्डिनेंस जो कानून उन्होंने पास किए हैं उस पर तो ये लोग बिल्कुल मर जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है उसको संशोधन करने को तैयार है, आप उसको अमेंड करने को तैयार है आपके मुताबिक, इसको और एमएसपी की बात की वो तो लिखित भी देने को तैयार है, उस पर भी आप लोगों की सहमति नहीं बन रही है। देखिए, ये जो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत ही क्या है जब किसान को ये कानून मंजूर नहीं है, क्योंकि जो किसान है वो उनका एक्सपीरियंस है, वो पढ़े लिखे हैं, वो यही किसान है जो अपने भारत देश से अगर किसी विदेश भी जाके वहाँ पर सेटल हैं, उसकी वहाँ की जो इकोनॉमिक को ये ऊपर तक लेके जा रहे हैं और वहीं के जाके वहाँ के जो उनके जो बिजनेस हैं उनमें वो उसको बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन इसमें केंद्र सरकार ये भी कह रही है ना कि किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा में नहीं है, पूरे देश में भी हमें उनका भी देखना है, सिर्फ 2 राज्यों का हम नहीं ना कर सकते, बाकी लोगों से तो बाकी जगहों से इतना विरोध देखने को सामने नहीं आ रहा है। जनाब, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जो देशों विदेशों में जाके अपना डंका बजा रहे हैं, वहां जाके भाषण दे रहे हैं, उनको अपने देश का भी नहीं पता कि ये कौन से किसान बैठे हैं। हर मुल्क का, हर समाज का, हर स्टेट के लोग वहाँ पर बैठे हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि कुछ ही स्टेट वहाँ पर बैठी हैं। यहाँ पर तो जो कानून है, कानून तो ये कहता ही कि एक जो कसूरवार है वो उसको सजा नहीं होनी चाहिए, बेशक जितना भी समय लग जाए। यहाँ पर जो बेकसूर किसान हैं जो अपने आंदोलन के लिए बैठे हैं, आप उन पर इल्जाम ला रहे हैं कि ये कुछ ही लोग बैठे हैं। इंसान की एक ही जान बहुत बड़ी होती है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ठीक है, 2 महीने से किसान बैठे हुए हैं, लेकिन किसान आंदोलन को जो खराब करने का पूरा प्रयास किया कि इसमें विदेशी ताकतें भी साफ तौर पर सामने आई, तो केंद्र सरकार उसको लेकर बड़ी चिंतित है कि जो बाहर की जो ताकतें हैं वो इस किसानों को बरगला रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकारों का एक अपना एजेंडा होता है कि एजिटेशन को कैसे फेल करना है। हम उस एंगल पर नहीं जाते हैं, अगर उस पर जाएंगे तो बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर अपने घर में लड़ाई हो, अगर 2 भाई आपस में लड़ेंगे, पड़ोसी उसका बेनिफिट फायदा लेने के यत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। आप अपने घर की लड़ाई खत्म करो, बाहर के लोगों को क्या है, वो कैसे बेनिफिट लेंगे, कैसे मुल्क हमारे जो साथ के मुल्क हैं, दुश्मन मुल्क हैं, वो इसका कैसे फायदा ले सकते हैं जब आप ही समझदारी से घर का मुखिया हो। घर का मुखिया अगर समझदार नहीं होगा तो क्या होगा? बात की इन्होंने साफ तौर पे कि अगर आप मुखिया हो, आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि इतना लंबा ये प्रदर्शन चलना ही नहीं चाहिए था। इससे पहले सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी बहुत लंबे समय तक जो है वो आंदोलन चला था, शाहीन बाग बन के तैयार हुआ था। लेकिन अभी की बात करें, 3 अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान संगठन जो है वो बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले भारत रोको जो है चक्का जाम भारत में किया गया था, उसमें भी एक समय लिया गया था। और आज भी पूरे देश में रेल रोको अभियान के तहत हर जगह जो है 12 से लेकर 4 बजे तक ट्रेन्स को रोका जाएगा। हालांकि अगर हम जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करें, कोविड की वजह से ज़्यादा ट्रेन्स नहीं शेड्यूल में है, रात के समय ये ट्रेन्स चलती हैं, लेकिन इस समय ज़्यादा ट्रेन्स की जो है मूवमेंट नहीं रहती है। तो फिलहाल जम्मू के छन्नी में यहाँ पर फाटक पर अलग अलग जो किसान संगठन है, ये संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इन्होंने रेल रोको आंदोलन में अपना पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर कड़ी सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है, चाहे वो GRP के द्वारा हो, जम्मू पुलिस के द्वारा हो। अगर कोई भी इस तरह की घटना देखने को आएगी तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए पुलिस तैयार है। और सबसे बड़ी बात, इतने लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, विदेशी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हो गई हुई हैं, खालिस्तानी ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हो गए हुए हैं, और कहीं ना कहीं
गवर्नमेंट ये इस चीज़ पर पूरा प्रयास कर रही है कि इस पूरे एजिटेशन को कहीं गलत रास्ते पे जाकर आगे और नुकसान ना हो, हमारे भारतीय नागरिकों का नुकसान ना हो, इसका ख्याल किया जा रहा है। और ऑप्शंस भी रखी गई हैं, लेकिन फिलहाल ऑप्शंस पे सहमति किसानों की नहीं बनती दिख रही है, जिस कारण अलग अलग समय पे जो कॉल्स हैं किसानों की, चाहे वो भारत बंद की हो या फिर रेल रोको अभियान की हो, वो लगातार देखने को सामने आ रही है। अब ये एजिटेशन किस तरह से आगे चलकर ख़त्म होने के रास्ते पर चलेगी, ये किसानों और सरकार पर निर्भर करता है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।